अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने ही ज़मान में रखे। स्टूडेंट्स, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बीएससी पार्ट 2 का पेपर। पंजाब यूनिवर्सिटी बीएससी पार्ट 2 इंग्लिश का ये पेपर है जो यहाँ पे मैं आपको कंप्लीट शो करवाऊँगी। लिहाजा आपने पूरी वीडियो को वॉच करना है ताकि आपको पता चल सके कि इस बार बीएससी में कौन कौन से क्वेश्चंस आए थे। तो यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन हैं वो मैं आपको सारे ही शो करवाऊँगी, आपको ईज़िली यहाँ पे समझ आ जाएगी। इसलिए आपने अच्छी तरह से क्वेश्चंस देख लेने हैं, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस 2026 के पेपर में आए थे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि आपके जो पेपर में जितने भी जो सेक्शन 1 होता है उसमें जितने भी क्वेश्चन आते हैं वो ए बी पेयर्स में होते हैं। जब आप ए और बी दोनों ही पार्ट करते हैं तब आपका एक क्वेश्चन कंसीडर होता है, यानी कि तब आप 25 नंबर हासिल कर सकते हैं। जब आप दोनों ही करेंगे, ए और बी दोनों ही करेंगे, तब आपका एक क्वेश्चन कंसीडर होगा। और इस तरह आपने टोटल जो क्वेश्चन नंबर ए है, यानी कि ए सेक्शन है, उसमें से 2 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होंगे। जैसे कि यहाँ पे आप देख भी रहे हैं कि आपको एक 10 नंबर का आएगा, दूसरा 15 नंबर का आएगा। इस तरह टोटल 25 मार्क्स का आपका एक क्वेश्चन बनता है और 25 का ही आपका सेकंड क्वेश्चन होता है। टोटल आपका 50 मार्क्स का ये सेक्शन ए होता है। और इसमें जो 4 क्वेश्चन आए हैं वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसके बाद आपका आता है सेक्शन बी। सेक्शन बी में रिपोर्ट राइटिंग होती है। मैंने आपके साथ यूनिवर्सल रिपोर्ट शेयर की थी और रिपोर्ट लिखने का मेथड, उसका मटेरियल, सभी चीज़ें आपके साथ मैं शेयर कर चुकी थी। आई होप सो आपको उस वीडियो ने फ़ायदा दिया होगा और आपने अच्छी तरह से रिपोर्ट राइटिंग की होगी। उसे लिखने का जो सही मेथड था वो भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था। तो आई होप सो जितने भी बच्चों ने ये पेपर दिया है उनका पेपर अच्छा होगा। और अब जो देंगे, यानी कि जैसे कि सरगोदा यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स की अभी बारी नहीं आई, वो अगर दे रहे हैं पेपर तो वो एक मतलब उस वीडियो को लाजमी देख लें जहाँ पे मैंने आपको रिपोर्ट राइटिंग बताई है। सारी चीज़ों को अच्छी तरह से समझ लिया करें, उसके बाद पेपर अटैम्प्ट किया करें और फिर ही आपका पेपर अच्छा भी होता है और आप उसमें पूरे मार्क्स भी ले पाते हैं। तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 6 तक। और अब मैं बाकी क्वेश्चन आपको शो करवाती हूँ। इसके बाद आता है आपका क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको पैसेज आता है और आपने इन क्वेश्चंस के आंसर देने होते हैं। 4 क्वेश्चंस होते हैं और उनके आंसर आपने देने होते हैं। अब यहाँ पे देखें तो इस पैसेज के अंदर ही आपको इन चारों क्वेश्चंस का आंसर मिलता है। अब जब आंसर आपने लिखना होता है तो आपने एग्जैक्ट लाइन उठा के वहाँ से आंसर के तौर पे पुट नहीं करनी होती। आपने उस लाइन को, जैसे कि अब फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर फॉर एग्ज़ाम्पल लाइन नंबर 1 है, तो अब उस लाइन नंबर 1 को सेम आपने नहीं लिखना। उससे के लिए आपने सिंपल इंग्लिश के वर्ड्स यूज़ करने हैं। सिंपल इंग्लिश में आपने उसे कन्वर्ट करना है। या फिर अगर आप नहीं कर पा रहे तो आपने जो उसके मुश्किल वर्ड्स हैं ना, जैसे कि एक अगर उर्दू का लफ्ज़ है तो इंग्लिश में उसके 2 लफ्ज़ होते हैं, तो उसकी रिप्लेसमेंट में कोई दूसरा लफ्ज़ यूज़ करके तो फिर आपने आंसर क्रिएट करना होता है। तो इस तरह से आपने यहाँ पे पैसेज को करना होता है। तो ये आपका होता है क्वेश्चन नंबर 7। इसके बाद आता है आपका क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में यहाँ तो आपने ट्रांसलेशन करनी होती है। तो ट्रांसलेशन के लिए जो आपको आया पैरा वो ये है, यहाँ पे आप देख सकते हैं उर्दू का पैरा आया है। उर्दू हमारी कौमी ज़ुबान है। अफसोस की बात है कि हम अंग्रेज़ी ज़ुबान को तरजीह देते हैं। तलबा को अपनी राय का इजहार करते हुए मुश्किल का सामना करना पड़ता है। तलबा में एतमाद तब पैदा होगा जब वो अपनी बात और अपना माफ़ी अल ज़मीर खुलकर बयान कर सकेंगे और बोलते हुए कोई हिचकिचाहट महसूस ना करेंगे। यही वजह है कि तवील अरसे से ये मुतालबा किया जा रहा है कि पाकिस्तान का ज़रिया तालीम कौमी ज़ुबान होना चाहिए। यानी कि ये जो है बहुत ही इजी आपको ट्रांसलेशन आई थी। और इसके अलावा साथ में जो आपको डायलॉग आता है, डायलॉग की बात करें तो डायलॉग आया है फादर और सन के ऊपर, इम्पोर्टेंस ऑफ टॉलरेंस के ऊपर ये डायलॉग आपको है। तो ये है आपका कंप्लीट पेपर जो यहाँ पे मैंने आपको शो करवा दिया। 2026 का बीएससी का पेपर है जो यहाँ पे आपको शो करवा दिया गया है। आई होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और अब मुझे दे इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपनी दुआ में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।